हमारी एक ही जात है, वो है मेहनत कश। हम मेहनत करने वाले हैं, खेत में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, सरकार के यहाँ काम करते हैं, जमीन के नीचे काम करते हैं, जमीन के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई पेशा नहीं है, इसलिए हमारी जात एक है। इसलिए तमाम जात धर्म के जो है, ये जो कपड़े उठ रखे को फेंकने की जरूरत है। अगर ये एक हो जाए फिर डरेगा मोदी, वरना नहीं डर सकता। और ये जो राजनीति का जो मसला है, जो प्रस्ताव में भी रखा गया है, यहां पर नारे हैं, सड़कों पर लड़े हैं किसान, बड़े पैमाने पर मजदूर लड़ते हैं झंडे उठा के। ये हमारी आंगनवाड़ी की आशा वर्कर, ये सफाई कर्मचारी, कितने बड़े बड़े आंदोलन है, जरूरत वैसे ही नहीं पड़ी। ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन जब विकसित हुआ, ये हम नहीं कह रहे, किसान आंदोलन ने जब हमारे देश की जो कारपोरेट जो प्रस्त सरकार है, उसका जो जिद्दपना, उसकी जो हठ धर्मिता और उसका जो हालात देखे, उस हालात में जो किसान एकता के नारे शुरुआती दौर में गूंज रहे थे, आंदोलन के कुछ दिन के बाद किसान मजदूर एकता के नारे वहां गूंजे। ये क्यों? जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसमें 500 से ज्यादा संगठन थे और पता नहीं कितने हजारों जो उसके साथ छोटे छोटे ग्रुप में थे, उन्होंने ये क्यों महसूस किया? वो इसलिए महसूस किया कि आज जो है, जब हिंदुस्तान की किसान आबादी जो अपने आप में वोटर के रूप में भी और राजनीतिक रूप से भी एक अपनी अहमियत रखता है, उसके विरोध को भी सरकार अनसुना कर रही है, तो केवल किसानों से बनने वाली बात नहीं है, बल्कि देश के मजदूरों को भी साथ जब तक नहीं लिया जाएगा, तब तक इस जालिम सरकार से मुकाबला नहीं किया जा सकता। जब हम CITU की बात करते हैं, तो जब यह किसानों का जो संघर्ष शुरू हुआ, हम बड़े फख्र के साथ कहना चाहते हैं, जिस दिन 26 नवंबर को 26-23 नवंबर का किसानों का मार्च था दिल्ली की ओर, देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने उसी दिन 26 नवंबर को हड़ताल की कॉल की थी। और जब हरियाणा में पंजाब के किसानों को एंट्री नहीं करने दी जा रही थी, हरियाणा के किसानों को, किसान नेताओं को 3 दिन पहले गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया था। उस समय CITU के नेतृत्व में हमारे मजदूर साथी 26 नवंबर को, चाहे वो दिल्ली का GT रोड का टोल टैक्स हो, चाहे वो रोहतक से निकलने वाला बहादुरगढ़ के पास का टोल टैक्स हो, या फिर गुड़गांव जयपुर से निकलने वाला टोल टैक्स हो, तीनों जगह पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों ने जो है वहां विरोध कार्रवाई की। उसमें बहुमत हिस्सा CITU के नेतृत्व में मजदूरों का था, जिन्होंने गिरफ्तारियां दी थी, क्योंकि किसानों को हरियाणा के जेल में डाल दिया गया था, नेताओं को डरा दिया गया था। आपको याद हो, हमारे साथी, यहां तक कि जो सफाई कर्मचारी हैं, मेवात से, महेंद्रगढ़ से, अलग अलग इलाकों से, ना केवल इस दिन बल्कि टोल पर गांव के सफाई कर्मचारी अधिकतर वाल्मीकि समुदाय से हैं, जिनका जमीन के साथ दूर दूर का वास्ता, जिनके पास जमीन नहीं है, उसके बावजूद भी वो जेलों में जाने वाले थे, वो किसानों के चंदा इकट्ठा करके वहां पहुंचाने वाले थे। हमारी स्कीम वर्कर, जिनमें बड़ा हिस्सा बेजमीने परिवारों से है, निर्माण के मजदूर, उन्होंने कई बार वहां गए और किसानों का जो कुंडली बॉर्डर था, जो मेडिकल कैंप लगाया गया, हमारी आशा वर्कर्स ने 1 साल से ज्यादा तक वहां सेवाएं दी। क्यों किया हमने ऐसा? हम ये समझते हैं कि किसान मजदूर जब तक इकट्ठा नहीं होगा, हम मुकाबला नहीं कर सकते। और ये हमने क्यों देखा? क्योंकि देखिए, जब किसानों के खिलाफ जो कानून पास हो रहे थे संसद के अंदर, उस समय तमाम विपक्षी पार्टियां उसके विरोध में खड़ी हो गई। ना केवल विपक्षी पार्टियां, बल्कि सत्ताधारी जो दल थे NDA के, वो चाहे अकाली दल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उनका बीजू जनता दल हो, वो सब भी उसके विरोध में थे। लेकिन जब मजदूरों के खिलाफ काले कानून, उससे पहले ही जुलाई में एक काला कानून पारित हुआ था लेबर कोड के रूप में, और 3 कानून जो है कृषि कानूनों के 3 दिन बाद पास हुए, उसके बारे में कोई विपक्षी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। केवल जो है विपक्षी पार्टियों के 6 सांसदों ने संसद के अंदर विरोध किया था, जिसमें
4 लेफ्ट पार्टियों के लाल झंडे की पार्टी सीपीएम और सीपीआई के, और 2 सांसद थे, एक डीएमके का और एक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। कोई विपक्षी पार्टी नहीं आई मजदूरों के समर्थन में। और 54 करोड़ मजदूर है हिंदुस्तान के अंदर, जो जमीन के नीचे से लेकर जहाज उड़ाने तक का काम करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं। उनका कोई नाम नहीं, उनकी राजनीति जो है उनका कोई जगह नहीं है वहां पर। हम ये समझते हैं पिछले 30 साल से जब से अनौदारीकरण की नीतियां लागू की गई हैं, इतनी लंबी हड़तालें की हैं, लेकिन जो उसके बावजूद भी हम सत्ता को नहीं रोक पाए। तो आज ये माहौल जो बना जिसमें किसान खड़े होकर आगे, उन्होंने समझ लिया कि मामला मजदूरों का नहीं है, ये तो देश को बेच रहे हैं, सबको लुटा देंगे, इसलिए किसान आ गए तो आज एक मजबूती बन जाएगी। और इसलिए हम उसमें योगदान दे रहे थे। हमारे मजदूरों के जो कार्यकर्ता है, किसान कार्यकर्ता के रूप में नीचे जाके लंगर, ये आपको याद होगा जींद का 1.25 साल तक वो लंगर चला, 3 करोड़ रुपया वहां खर्च हुआ, जिसमें CITU का मुख्य योगदान उस लंगर को चलाने में। हम ये इसलिए कर रहे थे और हम ये महसूस करते हैं कि हरियाणा के अंदर ये जो ऊपर के स्तर पर किसान मजदूर एकता बन गई, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भी गांव के स्तर पर क्या सवाल है, गांव के मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में किसान मजदूरों की एकता का प्रश्न क्या है? अगर इस पर हम सोचेंगे तो हमें दूसरी तस्वीर मिलेगी। किसान आंदोलन ने किसान मजदूर एकता के बीच में एकता स्थापित करने के लिए काम किया है, लेकिन सवाल यह है, क्या वो डोड़े पे जहां खेत है वहां तक किसान और खेत मजदूर की एकता है? क्या मेरे पड़ोस में किसान और मजदूर की एकता है? जो बेजमीने परिवार है, जो दलित हैं, जो हाशिए पे हैं, वहां पे गांव का जो किसान है, बेशक उसका 1 किल्ला है, बेशक उसका आधा एकड़ है, लेकिन आज भी वो अपना जमींदारा का जो मूंछ है वो नीचे नहीं है। अगर ये एकता नहीं बनेगी, मूंछ बड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है, जब हमला है हमारे ऊपर, जमीन तो गई, जमीन नहीं बचनी। सवाल यह है कि हमारे किसानों के परिवार भी, उनका बेटा बेटी कहां काम कर रहे हैं? वो उद्योग में जा रहे हैं, वो कंपनी में जा रहे हैं, वो सरकारी क्षेत्र में कच्ची नौकरी करने के लिए मजबूर है, जहां उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। वो मजदूर हैं आज के, आप उसको मजदूर माने ना माने, वो किसी के यहां जाके काम कर रहे हैं, ठेके पे लूटने पिटने पर मजबूर हैं। यहाँ हमारे BPOs में काम करने वाले, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले, जिन्होंने प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, जिन्होंने M.Tech की हुई है, 15-15 हजार की नौकरी नहीं है, 20-20 हजार की। मालिक जब चाहे जूत मार के बाहर निकाल देता, कोई कहीं नहीं जा सकते, सारे कानून खत्म कर दिए। किसके बेटा बेटी हैं? वो किसानों के हैं। इसलिए जरूरत को समझने की जरूरत है। ये जो जात का और ये जो मुच्छों का हमने बना रखा मामला, हम ये समझते हैं अगर ये किसान मजदूर एकता के नाम पे जो सम्मेलन है और देश के स्तर पर ये बननी है, ये तभी होगा जहां वहां गांव के स्तर पर हम इकट्ठा भाईचारा विकसित करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए ये केवल इतना भर नहीं है कि 5 अप्रैल को दिल्ली जाना है। इस प्रस्ताव के अंदर जो रखी गई बात है, वो बात ये रखी गई है कि ठीक है, निजीकरण के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ, लेबर कोड्स के खिलाफ, न्यूनतम वेतन 24,000 के लिए, गांव की जो महिला जिसकी पेंशन कटी हुई है, उसको क्या लेना 24,000 से? उसकी तो पेंशन का मसला है। गांव का जो गरीब लोग है, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसका कृषि कानूनों से, लेबर कोड से क्या लेना? उसको तो प्लाट चाहिए जो मकान बना ले। एक परिवार है, 4 परिवार हो गए, उसमें उसी में ससुर है, उसी में बहू है, उसी में बच्चे हैं, पोता पोती है, उसके लिए आवास की गारंटी हो, उसको तो वो चाहिए। गांव में जो है राशन, BPL के कार्ड कटे हुए हैं, बुढ़ापे की पेंशन काटी जा रही है, गली में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, उसके लिए तो वो मुद्दे हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही, जो हमारे बीच में पहले का है, ये नई शिक्षा नीति के नाम से जो मर्ज किया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। ये बेसिकली जो है बुनियादी तौर पे BJP RSS का विचार है, बहुमत लोगों को पढ़ाई से दूर रखो, क्योंकि पढ़ेंगे तो सोचेंगे, सोचेंगे तो सरकार को समझेंगे, सत्ता को समझेंगे, इसलिए अनपढ़ रखो। इसलिए पहली नीतियों में था बच्चे के पास स्कूल जाना चाहिए ताकि बच्चा आ जाए। ये पहली शिक्षा नीति जिसने कहा बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल दूर दूर होंगे, बड़े स्कूल हों। गरीब के बेटा बेटी, जिसको कह रहे हैं देश 107वें नंबर पर पहुंचा भुखमरी के मामले में, कौन है वो मजदूर है, वो गरीब लोग हैं, उनमें जात का कोई फर्क नहीं है। हरियाणा में हो सकता है कोई जात अपने आप को समझे में हम बड़े हैं, हो सकता है दूसरे स्टेट में जाके वो जात जो है उनकी भी वही हालत हो जो पिछड़ों की है।
सो हमारी एक ही जात है, वो है मेहनत कश। हम मेहनत करने वाले हैं, खेत में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, सरकार के यहाँ काम करते हैं, जमीन के नीचे काम करते हैं, जमीन के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई पैसा नहीं है, इसलिए हमारी जात एक है। इसलिए तमाम जात धर्म के जो है, ये जो कपड़े उठ रखे को फेंकने की जरूरत है। अगर ये एक हो जाए फिर डरेगा मोदी, वरना नहीं डर सकता। और ये जो राजनीति का जो मसला है, जो प्रस्ताव में भी रखा गया है, यहां पर नारे हैं, सड़कों पर लड़े हैं किसान बड़े पैमाने पर, मजदूर लड़ते हैं झंडे उठा के। ये हमारी आंगनवाड़ी की आशा वर्कर, ये सफाई कर्मचारी, कितने बड़े बड़े आंदोलन है। लेकिन जब जो है राजनीति की बात आएगी तो दिखेगी कांग्रेस, दिखेगी बीजेपी, दिखेगी चौटाला। ये सारे के सारे इस देश के लुटनिये हैं और हमारे लठमारनिये हैं। अगर आज भी इसको नहीं समझते तो किसान मजदूर एकता कोई मसला नहीं है, कभी भी किसान मजदूर एकता कोई फायदा नहीं है। अगर राजनीति के अंदर अगर हम अपनी समझ अगर इससे आंदोलन से विकसित नहीं करते हैं, इसलिए इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि राजनीतिक वातावरण हम बढ़ाएंगे। बहुत सारी पैदल यात्राएं चल रही हैं, पहले भी चली हैं, कोई कांग्रेसी चला रहा है, कोई नेलोवाड़ी चला रहे हैं, बहुत चले, लेकिन मजदूर और किसान की जो हालत है वो खराब होती गई है। उसकी राजनीति अगर आगे नहीं आएगी, और वो आ सकती है, ये क्या हमने देखा है हमारे अंदर, हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर ये ताकत है। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, यहाँ का मंत्री है, क्या नाम है उनका, कृषि मंत्री दलाल साहब, दलाल जेपी दलाल, अगर लोगों ने चाहा तो भिवाड़ी में अगला एंट्री नहीं कर पाया। लोगों का आंदोलन इतना जबरदस्त था, बीजेपी के मंत्री किसी गांव में नहीं जा पाए। अगर लोग अपने पे आ जाए तो ये चलते हैं हमारे उससे, तो हमारे अंदर वो ताकत है। वो ताकत का नमूना सरकार ने देखा। जब एक माहौल बनता है, 50 लोग भी रोड बंद कर देते हैं, वरना जो है आप हजारों लोग भी मजदूर अगर सड़क पे आ जाएं तो सरकार जो लठ मार के जेल में बंद करके उसको जो है उस आंदोलन को तबाह कर सकती है। इसलिए ये किसान मजदूर की जो यूनिटी है, इसको बनाते हुए, और ये यूनिटी ऊपर से नहीं बने कि हम आ गए, नेता आगे नेता का मिलना, स्टेट पे मिल लिए, या यूनिटी एकता अगर गांव में नहीं बनेगी। गांव में हमारी आंगनवाड़ी की वर्कर हैं, हेल्पर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, गांव के चौकीदार हैं, गांव के सफाई कर्मचारी हैं, मनरेगा में काम करने वाले हैं, भवन निर्माण के चिड़ाई के मजदूर मिस्त्री हैं, छोटे छोटे काम धंधे करने वाले, जो असंगठित क्षेत्र के अंदर कोई रेडी चलाओ, कोई रिक्शा चलाओ, कोई टेम्पू चलाओ, कोई कर्मचारी है, ये सारे के सारे हमारा हिस्सा है। गांव में मत किसान है। अगर ये गांव के स्तर पर अगर एकता बढ़ेगी, वहां के आम मुद्दों को लेकर कोई अभियान बढ़ेगा, तो लोक पे भी कार्यक्रम होगा बढ़िया, और एक दिन का भी कई दिन का होगा, जब तक मामला हल ना हो जाए। मेरे गांव में या सड़क बननी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, तब उठेंगे। ये ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम करना पड़ेगा जनवरी महीने में, और फिर ये सारा समाहित करते हुए जिलों पर भी अपने स्थानीय मुद्दे उसमें होंगे। हमारा जो किसी हमारे जो फसल का मुआवजा है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मनरेगा में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं हमारे मजदूर तो नू कहे मनरेगा मिलना चाहिए, किसान नू कहे मनरेगा नहीं मिलेगा, तो हमारी ऐसी तैसी होगी, ऐसी स्थिति बनी हुई है। हम क्या मांग कर रहे हैं CITU की ओर से, खेत मजदूर की ओर से, आप जो है खेती के काम को भी मनरेगा के दायरे में लाओ। मजदूर ने 600 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, दिहाड़ी देगी सरकार, किसान की लागत अपने आप कम हो जाएगी। यह गलत बात है कि ठीक बात है? हम इसलिए करें, मनरेगा को इस रूप में लागू करना चाहिए, इसलिए मनरेगा लागू हो गांव के स्तर पर। और ये जो आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, सारे जो मिल गए, अगर आप अपनी मांग उठा कर चल लेंगे तो लोग कहेंगे भाई हमने क्या लेना, थारी मांगा था, तुम जाओ। अगर उनकी मांग उठाएंगे तो हमारा साथ मिलेगा। वह लोगों की साथ जोड़ने की जरूरत है। और जो सरकार जिस ढंग से आगे बढ़ रही है, हम सबको समझ लेना चाहिए। हरियाणा में क्षतिपूर्ति के नाम से कानून बनाया गया है, लड़ाई लड़ने वालों को जेल में डालने के लिए। ये जो पिछले दिनों आंदोलन चले हैं, मतलब आशा वर्कर जाना चाहती थी अम्बाड़ा, उससे पहले ही जेलों में ठोक दिया गया, उनको घरों से नहीं निकलने दिया। आंगनवाड़ी का 4 महीने आंदोलन चला, लाठीचार्ज है, घसीटे गए हैं, मुकदमे दर्ज हैं, सफाई कर्मचारियों से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं निकल रहा है। अभी नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ क्या हाल सरकार ने बनाई है, समझौता कर लिया, एक भी लाइन उस समझौते की लागू नहीं की। किसानों के साथ यही हो रहा है, जो उनके साथ जो दगाबाजी की है सरकार ने, जो 9 दिसंबर 2021 को जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था। तो इसलिए इन सब मसलों को सरकार हमें पीटने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन अगर हमारी यूनिटी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कोई और रास्ता नहीं है विकल्प के। वो विकल्प किसान मजदूर की एकता से आगे निकलेगा, जिसमें कर्मचारी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे साथ
और ये केवल 3 संगठनों की एकता नहीं, बल्कि जो भी और संगठन इसका हिस्सा बनेंगे आने वाले दिनों में, उनको भी हम इकट्ठा करेंगे और ये स्थानीय स्तर पर लड़ाई विकसित करते हुए लाखों की संख्या में जो है हम तैयारी करेंगे कि दिल्ली पहुंचे। इन शब्दों के साथ दोबारा से CITU की तमाम कतारें इस आंदोलन में हर कदम आगे मिलेगी, आपसे ये कहते हुए मैं अपनी विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।